जैसे ही कोई सांप किसी इंसान को काटता है वैसे ही कुछ इस तरीके से सांप का जहर इंसान के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। देखो सांप के जबड़े में यहाँ यह वेनम ग्लैंड है। इन वेनम ग्लैंड में यहाँ पर ही ये जहर स्टोर रहता है और इसके जस्ट पीछे ये कंप्रेशन मसल्स होती है। जब सांप का मुंह बंद होता है तो उसके दांत ऐसे मुड़ जाते हैं। जैसे ही सांप काटने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही ये दांत खड़े हो जाते हैं। इससे कंप्रेसर मसल दबती है, उसे वेनम ग्लैंड पर प्रेशर आता है और कुछ इस तरीके से जहर सांप के दांतों से होता हुआ इंसान के शरीर में चला जाता है। सांप डसने के बाद लोगों की सबसे बड़ी गलती जो डॉक्टर्स बताते हैं वो यह है कि जहर को रोकने के लिए इस तरीके से रस्सी बांध लेना, लेकिन असलियत तो यह है कि रस्सी बांध लेने से आप अपना और ज्यादा नुकसान कर रहे हो। इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि सांप काटने के बाद जान बचाने का सही तरीका आखिर है क्या। तो चलिए समझने की कोशिश करते इस आज की वीडियो में। सबसे पहले तो ये समझो कि सांप का जो जहर है वो उसका थूक यानी कि उसका सलाइवा ही है। सांप का जहर बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर जो कि 90% होता है, प्लस कुछ प्रोटीन होता है, प्लस थोड़ा सा एक्चुअल टॉक्सिन यानी जहर होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर एक बूंद भी इस सांप के जहर को खून में डाला जाए तो ब्लड इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कि कुछ इस तरीके से जम जाता है। इंडिया में कोबरा सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये किंग कोबरा और ये जब इंसान को डसता है तो आपके शरीर में अपना जहर छोड़ देता है। जब लोग ये सोचकर के रस्सी बांध लेते हैं कि रस्सी बांधेंगे तो खून रुक जाएगा, लेकिन असलियत तो यह है कि इनिशियल लेवल पर सांप का जहर आपकी ब्लड वेसल्स में यानी आपके खून में ट्रेवल करता ही नहीं है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में समझो। इमेजिन करो ये जो सिटी है ये आपकी बॉडी है और ये जो हाईवे जा रहा है ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, यानी इनमें ही खून बहता है। अब हाईवे के बगल में ये जो आपको सर्विस लेंस दिख रहा है यही आपकी लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल ट्रेवल करते हैं। इसका मेन काम होता है आपके बॉडी को क्लीन करना। चौंकाने वाली बात यह है कि इनिशियल सांप का जहर भी इन सर्विस लेंस में ही यानी इस लिम्फेटिक सिस्टम में ही ट्रेवल करता है, आपके हाईवे पे नहीं, यानी आपके ब्लड वेसल्स में नहीं। इसलिए सांप काटने के बाद जैसे ही आपने रस्सी बांधी वैसे ही आपने सिर्फ हाईवे पे बैरिकेड लगाया है। सर्विस लेंस अभी खुली पड़ी है और जहर उनके थ्रू आपकी बॉडी में ट्रेवल ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए रस्सी बांधने से आपका नुकसान कुछ ऐसे होगा कि हाथ के उतने हिस्से में पहले तो ऐसा एडिमा डेवलप हो जाएगा, फिर ऐसा ब्लिस्टर पड़ जाएंगे और हाथ नीला पड़ जाएगा और सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की नौबत आ जाएगी, यानी मसल पर इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि वो वहाँ से फट जाएगी। 100 बात की एक बात है कि सांप काटने के बाद अगर आपने रस्सी बांधी तो जहर तो शरीर में वैसे ही फैला, ऊपर से हाथ काटना पड़ेगा वो अलग। साथ ही यह बात भी याद रखो कि ये इनिशियली स्टेज थी, वरना ऐसे तो सर्विस लेंस लास्ट में जाके हाईवे में ही मिल जाती है, हाँ बॉडी में भी। सांप काटने के बाद अगर कोई घटिया तरीका है तो ये है चूस, चूस, इस तरीके से तो ये दोनों चुसा जाएंगे यानी मर जाएंगे। खैर सांप के काटते ही सांप से दूरी होने के बाद सबसे पहले कोशिश आपकी यह होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि उस समय शांत रहना असंभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं, 70% तो नॉर्मल सांप ही हैं और जो 30% जहरीले हैं उनमें से भी 50% चांसेस हैं कि सांप ने जहर इंजेक्ट किया ही नहीं, बस आपको डराने के लिए ड्राई बाइट किया था। जहां सांप ने आपको काटा उस अंग को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे पूरी बॉडी में वेनम उतने ही ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगा। डॉक्टर्स का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी और टाइट क्लॉथिंग भी टोटल रिमूव कर देना चाहिए। और हाँ, एक बात तो यह भी है,
सांप काटने के बाद किसी भी तांत्रिक या सपेरे के पास ना जाए। सांप के जहर से बचने के लिए दो रियली इम्पोर्टेंट बात यह है कि या तो आपके पास या जिस भी पर्सन को आपने हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप की फोटो या डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, और सांप ने कितने बजे आपको काटा यह बात पता होनी चाहिए। इनफैक्ट गाइडलाइंस तो यह भी कहती है कि सांप के काटने के बाद जैसे ही आप घाव धो के उस पे बैंडेज लगाते हो तो उसके ऊपर ही सांप के काटने का अप्रोक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अस्पताल पहुँचते पहुँचते अगर पेशेंट बेहोश हो गया तो भी डॉक्टर्स को तो सही डिटेल बैंडेज पर दिख जाएगा। और सांप की फोटो खींच के रखने वाली बात के पीछे लॉजिक यह है कि एंटीवेनम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट। आगे बढ़ने से पहले ये बात तो आप अच्छे से समझ लो कि ये जो टेबल पर रखी हुई ये मोनोवैलेंट वाली डिब्बी के अंदर वो एंटीवेनम है जो उस पार्टिकुलर सांप के लिए बनाया गया है। जैसे कोबरा का एंटीवेनम अलग होता है और रटल स्नेक का अलग होता है, लेकिन पॉलीवैलेंट वाली डिब्बी के अंदर एक कॉमन एंटीवेनम होता है जो काफी स्नेक बाइट पर असर करता है और कुछ पर असर नहीं भी करता है। अब पेशेंट तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते बेहोश हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास फोटो हुआ तो आपको सही एंटीवेनम दिया जा सकता है। सोचो अगर आपने गलत डिस्क्रिप्शन दे दिया और किसी दूसरे सांप का एंटीवेनम डॉक्टर्स ने पेशेंट के शरीर में डाल दिया तो